हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम बात करने वाले हैं हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कैल्शियम के बारे में। उसमें हमने जाना था कि कैल्शियम क्या होता है एंड उसके सोर्स क्या क्या है, हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम की। साथ ही में हमने जाना था कि ये क्यों जरूरी है। लेकिन आज हम बात करेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में कि जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो जान लेते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है। देखिए, फर्स्ट है इसका कि व्हाट इज हाइपोकैल्सीमिया, कि हाइपोकैल्सीमिया एक्चुअल में है क्या। हाइपोकैल्सीमिया इज ए कंडीशन वेयर द सीरम कैल्शियम लेवल फॉल्स बिलो द नॉर्मल रेंज। क्या बोल रहे हैं कि हाइपोकैल्सीमिया एक कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारा नॉर्मल रेंज में है कैल्शियम, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज में है, उस रेंज से कम जा रहा है, फॉल डाउन हो जा रहा है। तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मीन्स कम, ठीक है। कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम एंड ईमिया मीन्स हो गया हमारा ब्लड, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब हो रहा है कि जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की, वो रहती है 8.5 टू 10.5 mg पर डीएल। मतलब जो ये 8.5 है, मिनिमम रेंज हमारी इतनी होनी चाहिए एंड मैक्सिमम रेंज हमारी कितनी होनी चाहिए? 10.5। अगर इन दोनों रेंज से, अगर 8.5 से नीचे जा रहा है कैल्शियम तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोकैल्सीमिया। अगर 10.5 से ऊपर जा रहा है कैल्शियम तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। तो दोनों चीजें डिपेंड करती है कि कैल्शियम का लेवल कितना है हमारे ब्लड में, ठीक है। ये चीजें हमें रिपोर्ट्स में देखने के लिए मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कि देखिए, अगर ये चीजें तो हो गई कि कैल्शियम है भाई, जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे टीथ के लिए, बोन्स के लिए, फंक्शंस के लिए, ठीक है, मसल्स के लिए। लेकिन अगर कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? कौन से ऐसे कारण है, कौन से ऐसे कोज है जो कैल्शियम के लेवल को कम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर? तो उन कोज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रहता है हमारा, देखिए, लो पैराथायरॉइड हार्मोन। मतलब जो हमारा पीटीएच हार्मोन होता है, पीटीएच हार्मोन होता है, जब वो कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? क्या करता है? कैल्शियम को एक्टिवेट करता है ये हमारी बॉडी के अंदर। और क्या करता है? हमारी किडनी के अंदर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो ये सारी की सारी प्रोसेस क्या होगी? कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम भी एक्टिवेट कम होगा, और कैल्शियम एक्टिवेट कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि पीटीएच हार्मोन भी क्या करता है? इसे कोज करता है, हाइपोकैल्सीमिया को। फिर बात करें, अगर हम ओरल इंटेक इज इनएडिक्वेट, ओरल इंटेक में अगर हम कोई डाइट खा रहे हैं, हम अपनी डाइट में ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, या फिर मिल्क नहीं ले रहे हैं, योगर्ट नहीं ले रहे हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई जिन चीजों के अंदर जो स्रोत है, जिन चीजों के अंदर हमें मिल सकता है कैल्शियम, वही चीज अगर हम अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं, इनएडिक्वेट डाइट ले रहे हैं, मतलब प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया देखने के लिए मिल सकता है पेशेंट के अंदर, ठीक है जी। तो ये एक कॉज रहता है इसका। फिर आता है वुंड ड्रेनेज। वुंड ड्रेनेज तो आपको पता ही होगा, वुंड ड्रेनेज भी क्या कर देता है? कैल्शियम को कम कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंटों के अंदर भी क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। ये कोज करता है हाइपोकैल्सीमिया। फिर आता है हमारा लो विटामिन डी लेवल। देखिए, विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, जब हम क्या बोलते हैं कि भाई हमें सन एक्सपोजर लेना चाहिए ताकि हमें विटामिन डी मिले, हमें दूध पीना चाहिए ताकि हमें कैल्शियम मिले। तो ये दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे से क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं। विटामिन ये सॉरी, हमारा विटामिन डी भी
एंड कैल्शियम भी, ठीक है, दोनों ही हमारी बोन्स के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर आप देखो समटाइम आप रिपोर्ट्स देखते हो जिनमें हम देखते हैं कि विटामिन डी कितना है, तो अगर हमें पेशेंट का विटामिन डी कम दिखता है तो वहीं हम दूसरी साइड कैल्शियम चेक कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के अंदर कैल्शियम लेवल भी कम होता है, मतलब विटामिन डी कम है तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिलती है, मतलब कैल्शियम भी कम देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। फिर आ जाता है हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज, मतलब अगर किडनी डिजीज है पेशेंट को तो क्या होगा, तभी भी हमें हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। यूज मेडिकेशंस लाइक डायरेटिक्स, कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, डायरेटिक्स पे होते हैं जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो ये जो क्या होगा, फ्लूसामाइड हम देंगे या फिर लैसिक्स दे रहे हैं, हम लूप डायरेटिक्स दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ज्यादा यूरिन आएगा तो उसके साथ साथ जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ में जैसे पोटेशियम मैंने बताया था एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वैसे क्या होता है कैल्शियम भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो अगर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा वो ज्यादा अमाउंट में जब हम डायरेटिक्स ले रहे हैं तो क्या होगा, पेशेंट हाइपो में जाएगा, मतलब हाइपोकैल्सीमिया, उसके अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। तो ये सारे के सारे जो पॉजिटिव फैक्टर है हमारे, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई हाइपोकैल्सीमिया कराने के लिए। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। देखिए अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो गया, मतलब कैल्शियम का लेवल कम हो गया बॉडी के अंदर, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, पेशेंट के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो क्या है भाई, देखिए क्या क्या चीज हो सकती है अगर कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कम हो जा रहा है। एक होगा क्या भाई, कन्वर्जन, क्या होगा, पेशेंट को कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, मसल ट्विचिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी, कई पेशेंट बोलते हैं ना ऐसा लग रहा है मेरे मसल्स में ऐसे ऐठन आ रही है ना, उसे हम बोलते हैं ट्विचिंग। तो क्या होगा, ये ट्विचिंग देखने के लिए मिलेगी। और सीजर भी हो सकता है, सीजर भी देखने के लिए मिल सकता है हमें। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कैल्शियम को भी मेंटेन करके रखना है हमें बॉडी में। तो सीजर की कंडीशन हो सकती है और सीजर अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारे अरिथमियाज, इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट हमें देखने के लिए मिलती है। बोलते हैं ना कि ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, तो इरेगुलर हार्ट बीट देखने के लिए मिलती है। क्यूटी, जो हमारा क्यूटी इंटरवल होता है वो क्या हो जाता है, प्रोलोंग हो जाता है, ठीक है। क्यूटी इंटरवल क्या होगा, प्रोलोंग देखने के लिए मिलेगा हमें हाइपोकैल्सीमिया के अंदर। अरिथमियाज देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, अरिथमियाज को हम बोलते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, इरेगुलर दिखेगा हमें हार्ट, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। फिर आता है भाई मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प्स, मसल्स में क्या हो जाएगा भाई, स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रैम्प्स भी देखने के लिए मिलेंगे। क्रैम्प्स आपने एब्डोमिनल क्रैम्प्स सुना होगा, लेकिन मसल क्रैम्प्स भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर क्या आ जाता है भाई, हमें दिखेंगे लैरिंजियोस्पाज्म अराउंड द माउथ, ठीक है, लैरिंजियोस्पाज्म हो जाएगा। आप देखेंगे जो हमारा माउथ होगा वो स्वेलो स्वेलो सा हमें यहाँ से दिखाई देगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंजियोस्पाज्म। और वो हमें कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, एक तो हमारे मैंने बताया माउथ के अराउंड, एंड फिंगर्स में हमें देखने के लिए मिल सकता है, एंड हमारे टॉयज जो होते हैं टॉयज में भी हमें देखने के लिए मिलेगा स्पाज्म, ठीक है, सूजन सूजन सी देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं अगर पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो भाई अब हम जानेंगे, हमें ये पता चल गया कि हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, उसके कॉज क्या होते हैं, और हमने जान लिया कि इसके साइन एंड सिम्टम हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, क्या कौन कौन सी चीजें हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब हम बात करेंगे कि अगर ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई तो हमें डायग्नोज कैसे करना है, हमें कैसे पता लगेगा कि कैल्शियम क्या है, कम है हमारी बॉडी के अंदर। तो देख लेते हैं भाई हाउ टू डायग्नोज द कैल्शियम। देखते हैं सीरम कैल्शियम लेवल चेक कराएंगे हम, जिसमें अगर हमें दिखा कि भाई 8.5 से क्या है, अगर कम है रेंज कैल्शियम की, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे कि भाई हाइपोकैल्सीमिया है, पेशेंट को कैल्शियम कम है, ठीक है। और फिर हम और कौन सी चीज से देख सकते हैं, ईसीजी मैंने आपको बताया था, ईसीजी चेक करेंगे हम पेशेंट की। ईसीजी में हमें दिखेगा प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, ठीक है, क्यूटी इंटरवल क्या हो जाता है, इसके अंदर प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो उस कंडीशन से भी हम पहचान सकते हैं कि भाई पेशेंट का कैल्शियम क्या है, कम है बॉडी के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन से देखिए कैसे, बिकॉज सीरम कैल्शियम बाइंड्स विद एल्बुमिन, जो हमारा सीरम कैल्शियम होता है वो बाइंड्स हो जाता है, मैच हो जाता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है
एल्बुमिन के साथ। तो इसलिए हम एल्बुमिन भी चेक कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता चल सकता है कि भाई कैल्शियम पेशेंट के अंदर कम है या ज्यादा है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट हम इसमें मेडिकल मैनेजमेंट देंगे और क्या क्या दे सकते हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देंगे भाई कैल्शियम सप्लीमेंट, ठीक है। कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं हम। कैल्शियम की जो टैबलेट्स आती है, टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में आते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों के क्या है, हेल्पफुल रहते हैं पेशेंट के लिए। फिर आ जाता है हमारा आईवी कैल्शियम, जो हम जैसे आयरन ड्रिप देते हैं वैसे ही कैल्शियम की भी ड्रिप होती है। वैसे ही हम क्या दे सकते हैं, वही कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं, तो कैल्शियम का इंजेक्शन भी हम पेशेंट को देते हैं आईवी, ठीक है। फिर किया जाता है ट्रीट दी कोजेज, मतलब कोज को ट्रीट करना है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कैल्शियम भी ट्रीट हो जाएगा। और वो कौन से कोज हो सकते हैं देखिए। सीकेडी, मैंने आपको बताया था सीकेडी के केस में क्या होता है भाई, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने के लिए मिलते हैं। ये पैराथायरॉयडिज्म, इसमें भी क्या होता है, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है हमारा वो कम होगा बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, हमारा कैल्शियम लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों केसेस को ट्रीट करना जरूरी होता है। फिर रहता है हमारा फोस्फेट बाइंडर्स देते हैं हम इन केस ऑफ हाई फोस्फेट। अगर हाई फोस्फेट होगा हमारी बॉडी के अंदर तो कैल्शियम कम हो जाएगा, मतलब फोस्फेट ज्यादा तो कैल्शियम कम, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, फोस्फेट बाइंडर देते हैं ताकि फोस्फेट क्या हो जाए, कम हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट पेशेंट के लिए रहती है वही जिसमें हाइपोकैल्सीमिया होता है। होपली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एंड अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।